सर्वान् देवान् नमस्कृत्य स्थिर बुद्धि स्तरासन, आसन लगाकर स्थिर बुद्धि से एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी नाम की महिमा है। तो जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक संत चाहिए, जीवन में भगवंत चाहिए और जिंदगी में एक मंत्र चाहिए। मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम को अपने बस में किया। सुमेरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। ये नाम का बड़ा प्रभाव है। अब भगवान की आज ही आपने शुरू में सुना है 4 बातें। आज से पुराण की कथा 4 बातों से आरंभ हुई थी, जिसमें पहली बात थी घर में नित्य भगवान की पूजा, दूसरी बात थी ब्राह्मण को भोजन कराओ, तीसरी बात थी दान दो और चौथी बात थी उपवास करो। ये स्वयं भगवान महादेव ने कहा था। भगवान महादेव कहते हैं कि जिसके घर में 4 काम होते हैं हम देवता उस घर को छोड़ के कभी नहीं जाते। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आप बिल्कुल बुरा मत मानना, मैं जाति पक्ष वाली बात नहीं कहता कि ब्राह्मण जाति से ही नहीं उसको आंका जाए। जिस धातु से विष्णु शब्द बनता है उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनता है। ब्राह्मण मनुष्य नहीं, इस धरती का नारायण है ब्राह्मण बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बड़ाई करना कोई चाहता नहीं है। वर्तमान समय का ये दुर्भाग्य है। ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं कहूँगा यदि धरती पर ब्राह्मण नहीं रहेगा तो ऊपर अंबर और नीचे क्षितिज धरती नहीं रहेगी। तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होता है ये तीनों नंद किशोर। ये साक्षात, ये चालू करो टीवी, ये साक्षात भगवत रूप है। तो 4 बातें जो महादेव ने कही बहुत बड़ी अद्भुत। वो कहते हैं कि नित्य घर में ब्रह्म पूजन, ईश्वर की पूजा रोज हो। दूसरी बात कही कि ब्राह्मण का भोजन, तीसरी बात कही दान और चौथी बात कही उपवास, व्रत। व्रतियों को जीतना व्रत है। ईश्वर के सानिध्य में जीवन का निर्वहन करना, उसे ही उपवास कहते। सिर्फ फुल्का छोड़ने का नाम उपवास नहीं है। ईश्वर का स्मरण बना रहे और हमें ऐसा लगे कि हम भगवान के सानिध्य में बैठे हुए हैं, उसका नाम उपवास। इन 4 बातों के ऊपर इस ग्रंथ में बहुत जोर दिया गया। ब्रह्म बुद्धिया तदैक्यम च सोहम भावना जपेत। ईश्वर को अपने आधार में रखते हुए यदि आप जप करते हैं तो उस जप का फल आपको तत्काल मिलता है। कल नहीं, आज नहीं, अब भी इसकी सब। एक बार पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी दिल्ली आए, उनके यहाँ आए, उनका नाम आप जानते हैं, वो दिल्ली में बहुत बड़े उद्योगपति। वैसे महापुरुष कहीं ज्यादा कहीं किसी के आना जाना होता नहीं था। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने उस बेटे को कहा, बेटा तेरे पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो पूजा कर रहे हैं। राम सुखदास जी महाराज जी को मैं बहुत लाइक कर, मुझे बहुत उनके ग्रंथ, उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती। तो उन्होंने कहा वो पूजा कहाँ कर रहा है? वो तो जूते बेच रहा है। उनका जूते का कारोबार था, बहुत बड़ा कारोबार। उन्होंने कहा नहीं पापा, अंदर मंदिर में पूजा कर। मैंने कहा बेटा वो जूते बेच रहा है। तो जैसे ही वो बेटा गया, जाके कहा पापा आप पूजा कर रहे हैं और गुरुजी आए और वो कहते हैं कि आप जूते बेच रहे हैं। दौड़ करके वो सेठ जी आए गुरुजी के चरणों में। हम तो ज़्यादा छुआते नहीं थे, तो कहा कि हाँ गुरुजी मेरी झपकी लग गई थी और मैं 5000 के जूते बेच के आ गया हूँ। वो झपकी लग गई और झपकी लगते ही और वो बेच के आ गए जूते। तो कभी कभी हम मंदिर में तो होते हैं शरीर से, हम क्या देखेंगे भाई, चल रहने दे, ठीक है, गड़बड़ कर रहा है और इधर इसका मुंह और घुमा। कभी कभी हम तन से तो होते हैं पूजा में, आराधना में, लेकिन मन हमारा बहुत दूर होता है। मन बहुत दूर चला जाता है। और यदि कहीं हम मन को साथ जोड़ करके एक फूल भी भगवान को हम समर्पित कर दें, एक फूल भी हम भगवान को चढ़ा दें, तो समझ लो कि हमारे पास जितना भी जो कुछ है सब भगवान को समर्पित करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। फूल का अर्थ होता है पवित्र मन, सुंदर सा सुमन, पवित्र मन जिसमें गंध नहीं है, वासना की दुर्गंध नहीं। तो मैं वहीं आपको जोड़ा, ब्रह्म बुद्धिया तदैक्यम च सोहम भावना यजेत। जो ब्रह्म बुद्धि के साथ में भगवान का यजन करते हैं तो भगवान तो कभी उनसे दूर जाते नहीं। मंत्राणाम जप एवं भी जप मादात क्रमात् विदु। अपनी समझदारी के साथ में मंत्र का जप और नित्य कीजिए। भगवान को स्नान कराने से, श्रृंगार कराने से, यहाँ तक कि भगवान को भोग लगाने से भी ज्यादा बड़ी महिमा जप करने की। भोग लगाने को भी 14 स्थानों में लिया गया। राम जी ने जब पूछा था हम कहाँ रहे, तो उसमें एक ये भी तो बताया गया, तुम्हें निवेदित भोजन करे। ये दूसरे जो लोग हैं वो इसको पाखंड मानते हैं, कहते हैं सब ये क्या है, ये सब कुछ नहीं होता, उसको क्या जरूरत है। अरे साचो प्रेम प्रभु से होवे, मूरत बोले काट की, जेमो मारा श्याम धड़ी जमावे बेटी जाट की।
भगवान प्रकट होकर के जीवन, यदि भावना है हमारे पास तो भगवान का भोग भी लगाइए, लेकिन भगवान का जप जरूर कीजिए। जब से हमारा मन स्थिर होता है, बुद्धि की मलिनता खत्म